टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं 25 जुलाई की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ एक बार फिर आलमी तिजारत का बड़ा मौजू बन गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकी मैशियत को मजीद मजबूत बनाने, मुकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती मुज़ाकरात में दबाव बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। ताहम इत्तेहादी ममालिक और अमेरिकी कारोबारी हलकों ने इन पर सख्त तनकीद की है, जबकि सर्वे बताते हैं कि महंगाई से परेशान वोटर्स भी इन टैरिफ से खुश नहीं। इसके बावजूद माहिरीन का कहना है कि मुस्तक़बिल में अगर हुकूमत तब्दील भी होती है तो इन टैरिफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत के लिए आमदनी का बड़ा जरिया है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अंदर गहरे हमलों का दावा किया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने रूस के शहर कैरेफ में एक अहम फौजी इदारे को निशाना बनाया, जहां जंगी तैयारों और मिसाइल निज़ाम के लिए पुर्जे तैयार किए जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स ने तकरीबन 1350 किलोमीटर दूर वाक़े एक तेल की तंसीब को भी निशाना बनाया, जिससे रूस की फौजी सप्लाई चेन मुतासिर हुई। इनका कहना था कि रूस की जंगी सलाहियत कमजोर करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले टानक में एक खुदकश हमले में कम से कम 15 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, जिनमें 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमे जंगलात का एक सरकारी एहलकार शामिल है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक हमलावरों ने पहले मुश्तरका सिक्योरिटी चौकी पर कब्जा की कोशिश की और नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी धमाके से उड़ा दी। फौज का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में 12 हमलावर भी मारे गए, जबकि इलाके में क्लीनेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान ने हमले का इल्जाम कालादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पर आयद किया है, जबकि अफगानिस्तान माजी की तरह किसी भी किस्म की सरहदी पार मदाखलत की तरदीद करता है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सेहत की खराबी के हवाले देते हुए बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सेहत की खराबी का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और 90 दिन के अंदर नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। अगरचे सरकारी तौर पर इस्तीफे की वजह सेहत बताई गई है, ताहम मुकामी मीडिया में और सियासी हलकों में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की मुतवक्के वापसी और बढ़ते हुए सियासी दबाव का भी इस फैसले से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में ये पेशरफ्त एक हसास सियासी मरहले पर सामने आई है। नीट UG पेपर लीक मामले पर मुल्क गिर तलबा एहतजाज के बाद मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा कि वो तलबा के मुस्तक़बिल, कैरियर और कौमी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि जारी एहतजाज से मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठाएं या तलबा कानूनी पेचीदगियों में उलझकर अपनी तालीम से दूर हो जाएं। इनका इस्तीफा ऐसे वक्त सामने आया जब नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर अभिजीत दीपके का पहला रद्द-ए-अमल। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को तंजिया अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस हमें कॉकरोच ना कहते तो ये तहरीक कभी शुरू ना होती। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कॉकरोच का लफ्ज इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने वजाहत की कि इनका इशारा बेरोजगार नौजवानों की तरफ नहीं बल्कि जाली कानून की डिग्री रखने वाले के तरफ था। ताहम ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और एहतजाज की अलामत बन गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी CJP एहतजाज के दौरान RSS सरबराह मोहन भागवत का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज की नई नस्ल हर बात पर सवाल करती है, इसलिए इन्हें डांटने के बजाय मोहब्बत, दलील और मुकालमे के जरिए समझाना चाहिए। मोहन भागवत ने जोर दिया कि वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की तालीम तक महदूद नहीं बल्कि इनकी अखलाकी तरबियत, शख्सियत साजी और किरदार की तामीर भी इतनी ही अहम है। इनका कहना था कि बदलते वक्त के साथ वालिदैन को भी सीखते रहना चाहिए ताकि वो नौजवानों के सवालात का बेहतर अंदाज में जवाब दे सके।
तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी का अमल जारी है, लेकिन लाखों वोटर्स अभी तक अपने न्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करवा सके हैं। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक 3 अगस्त की आखिरी तारीख से क़ब्ल रियासत के 33 अजला में 92,25,000 से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म ज़ेरे इल्तिवा हैं। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा वोटर्स को फॉर्म तकसीम किए गए थे, जिनमें तकरीबन 2 करोड़ 46 लाख वोटर्स ने फॉर्म जमा करवा दिए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने वोटर से अपील की है कि वो आखिरी वक्त का इंतजार ना करें और मुकर्ररा तारीख से पहले अपने फॉर्म्स जमा करवाएं। हैदराबाद में मिड डे मील स्कीम के तहत अंडों की कीमत में इजाफे ने एजेंसियों और खाना पकाने वाले कारकुनों के लिए माली मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कारकुनों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फी अंडा 6 रुपये की अदायगी अब मार्केट कीमत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि एक अंडा 8 रुपये 50 पैसे से 9 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इनके मुताबिक कीमतों की फर्क की वजह से कई एजेंसियां नुकसान उठा रही हैं और कुछ मुकामात पर तलबा को हफ्ते में 3 के बजाय 2 अंडे ही दिए जा रहे हैं। कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मिड डे मील स्कीम में अंडों की कीमत पर नजरसानी की जाए ताकि तलबा को मुकर्ररा ग़िज़ाइयत फराहम की जा सके। हैदराबाद के जगतियाल जिले में वायरल बुखार के बायस 2 6 साल बच्चों की मौत के बाद महकमे सेहत ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। दोनों बच्चियां पुरंडला गांव के रहने वाले थे और 2 दिन के अंदर इलाज के दौरान दम तोड़ गए। अहले खाना के मुताबिक एक बच्ची को तेज बुखार के बाद जगतियाल और फिर करीमनगर मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरी बच्ची की हालत भी खराब होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी मौत वाक़ हो गई। हुक्काम ने गाँव में तिब्बी जाँच शुरू कर दी है, ताहम बच्चों की मौत की हतमी वजह का सरकारी तस्दीक अभी तक नहीं हुआ है। ये थी आज दिन भर की टॉप 10 न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबा बंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।